अगर आप थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आपको सरकारी नौकरी चाहिए इजीली, इजीली बोल रहा हूँ मतलब इजीली, सच में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो भाई आपके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा होगा? तो पहले बताओ भाई, आप में से कितने लोग सरकारी नौकरी चाहते हो? और दूसरा क्वेश्चन मेरा है, क्यों चाहते हैं? अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो कि प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब वर्सेस बिजनेस, मुझे बताना नीचे कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, आपको पूरा जानकारी मिलेगा डिटेल्स में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब आप, बहुत सारे बच्चे मेरे को लास्ट वीडियो में बताया कि सर आप बताते नहीं थर्ड ईयर के बारे में, हमेशा IIT NIT ट्रिपल IT की बात करते हैं, मेजोरिटी लोग तो थर्ड ईयर कॉलेज में पढ़ते हैं। सही बोला आपने, वो वीडियोस इसलिए ऐसा बनाया मैंने ताकि बहुत सारे बच्चे उस तरह का वीडियोस +2 वाले बच्चे देखते हैं, बट आप मेजोरिटी मेरे वीडियोस देखोगे वो थर्ड ईयर के बच्चों को गाइड करने के लिए है। बट बहुत से स्टूडेंट्स मेरे IITs NITs ट्रिपल ITs में पढ़ते हैं, तो वो भी वीडियो देखते हैं, वो बोलते हैं सर हमारे लिए कुछ बोल दिया करो। तो आप लोग भी गाइड मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा ताकि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज पाओ लाइफ में, जैसे दिस वन। सरकारी नौकरी भाई खाली थर्ड ईयर कॉलेज के बच्चों को नहीं चाहिए, IITs को भी चाहिए होता है। बिकॉज सबको पता है, अगर आपको दिमाग में, आपके दिमाग में अगर स्टेबिलिटी कहीं है, जॉब की बात कर रहे हो, स्टेबल जॉब की कहीं बात करता है कोई, तो भाई वो सरकारी नौकरी है। डेफिनेटली उसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, आपको ग्रोथ उस लेवल का नहीं मिलेगा जो आपका एबिलिटी है। आपका एबिलिटी कैसा भी हो, खराब है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ग्रोथ तो सेम लेवल का ही मिलेगा मेजोरिटी केसेस में। कुछ केसेस में जरूर होता है जहां पर आपके परफॉर्मेंस के बेस पर कुछ मिल जाता है, ये भी सच बात है। चलो यहां पर देखते हैं। सो बेस्ट ब्रांच, तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा किसके बारे में, बेस्ट ब्रांच फॉर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट ब्रांच मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपको बताऊंगा मैं किसके बारे में, कि भाई आप अगर अपना खुद का रोड मैप बनाना चाहते हो, रोड मैप बनाना चाहते हो फ्यूचर का, कि अपना फ्यूचर का प्लान क्या होना चाहिए, सो दैट आपके एबिलिटी के हिसाब से आप मैक्सिमम बेनिफिट पा पाओ। मैक्स मतलब आपको बेनिफिट मिले आपके एबिलिटी के हिसाब से, हम उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कैसे हो पाएगा भाई। इसके लिए आपका वीडियो से थोड़ा मुश्किल है होना, उसके लिए मेरा क्या है, काउंसलिंग सेशन 1-to-1 मेरे से आप बात कर पाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, राइट। बिकॉज मैं आपको अपना पर्सनल टाइम दूंगा, आप होंगे, मैं होऊंगा, इसलिए पेड है। बट पेड है, इतना पैसा आपसे ले रहा हूं जिसका आपको 500 गुना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज मैं आपको शेयर करने वाला हूं 10 से 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस। 15 साल इसीलिए बिकॉज इंजीनियरिंग फील्ड को 15 साल से देख रहा हूं अच्छी तरीके से, 10 साल इसलिए बिकॉज 10 साल से पढ़ा रहा हूं। सो 1000 स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, तो मुझे पता है कौन क्या करता है तो कहाँ जाता है। सो दैट आई विल शेयर विथ यू बेस्ड ऑन आपके एबिलिटी के हिसाब से। तो ये सेशन जो है आपका मैंने रखा था 100 बच्चों को दूंगा बोला था इस महीने में, तो लगभग आपका कितना सीट्स और खाली है, 33 खाली है, 67 गायब हो चुके हैं, 33 खाली है। तो इनमें से आप आ सकते हैं। एक खाली का मतलब क्या आपको बता रहा हूँ, हर महीना कुछ सीट्स रखता हूँ, इन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता हूँ जो आप लोगों को फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको बताऊंगा अभी। प्राइस किसका है, 999 रुपीज़ है, आप पे कर सकते हैं यूजिंग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपके पास ऑनलाइन मीडिया में। फायदा क्या मिलता है इन बच्चों में आने का, हालांकि जो वैकेंसीज मैं बोल रहा हूँ 33 खाली है, उनमें क्या फायदा मिलता है, उनको मिलता है एक पैकेज। वो पैकेज क्या है, अभी 2500 रुपये इसका प्राइस है, ये प्राइस बढ़ेगा जैसे कोर्स हम ऐड करते हैं। ये पैकेज आपको मिलेगा फ्री में 1 साल के लिए काउंसलिंग सेशन के साथ। इसमें कुछ खास बात आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा, लिखने में प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन इस पैकेज में इंक्लूड है फ्री में। आपको बताऊंगा एक बात, ये 2500 के पैकेज जो है फ्री है उसके साथ, और इस पैकेज जो कोर्सेज अभी है 10 कोर्सेज है, और हर कोर्सेज क्या है, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है। क्या है कोर्स, आपको दिखा देता हूँ। C है, C++ है, इंग्लिश है, ऑनलाइन टीचिंग है, कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे, पैसे कैसे कमाओगे वाला है,
कन्वर्ट योर पैशन टू प्रॉफिट, अगेन पैसे कमाने वाला। यूट्यूब से पैसे कैसे आता है, ब्लॉग से कैसे पैसे आता है, C++, इसका भी एक्सेस मिलेगा, इंग्लिश वाला वर्जन भी। आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, कोई से भी कोर्स कितने बार देखो कोई मतलब नहीं हमारे को, आपको मिल जाएगा। एक खास बात क्या है, जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आता है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ये तो कोर्स मिलेगा आपको बहुत जगह पर, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो इन जनरल लोग नहीं पढ़ाते हैं, बिकॉज मैं कोई इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई है, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है क्या एग्जैक्टली करना पड़ता है अंग्रेजी बोलने के लिए। दैट आई विल टीच यू। मैं आपको नाउन प्रोनाउन भार नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को नहीं था क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं, बट मैं आपको ये बताऊंगा कैसे इंग्लिश आपको बोलना है, कैसे आप सीखोगे बोलना, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ एनीवन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इसके साथ दो और इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड है। राइटिंग कैसे एग्जाम में लिखते हैं, उसके वजह से मैक्सिमम बच्चों का रीपेयर आता है, बिकॉज जब वो नॉन इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम जाते हैं तो उनको लिखना नहीं आता है, रीपेयर आ गया, जॉब में प्रॉब्लम आता है, बहुत जगह पर परसेंटेज कम आते हैं, जॉब का प्रॉब्लम आता है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ मिलेगा, कैसे इंजीनियरिंग पढ़ना है इसका सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। ये दो तो क्लासेस हो चुके हैं, इसका राइटिंग का लाइव क्लास होने वाला है, आप अगर बाय करते हैं ले सकते हैं लाइव क्लासेस। खास बात क्या है, बेसिक कंसेप्ट का तो हो चुका है क्लासेस लाइव, दोबारा मैं इस साल नहीं लूँगा, नेक्स्ट ईयर अगर होता दूंगा। लेकिन खास बात क्या, इस इंग्लिश जो पैकेज में आ रहे हैं अभी लाइव क्लासेस उनको मिलेगा प्रैक्टिस सेशन, हर वीक में ऑन एन एवरेज एक मिलेगा, कभी भी आओ बात करो अपना प्रैक्टिस करो जाओ, ग्रुप डिस्कशन जैसा हम करेंगे, फिर कुछ और कर रहा हूँ बताऊंगा। प्लस इस पैकेज में और एक खास मैं ला रहा हूँ अभी, कैसे ऑनलाइन श्योर शॉट अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो एज ए स्टूडेंट फ्री टाइम में। जब आपका दोस्त बंक करके टाइम पास कर रहा है तब काम करना है, जब आपके फ्रेंड मूवी देखने जा रहे हैं आपको तब काम करना है, जो आपके फ्रेंड गॉसिप कर रहे हैं या फिर कैंटीन में बात कर रहे हैं तब आपको काम करना है, जो आपके फ्रेंड लड़ाई झगड़े में लिप्त हैं तब वो काम करना है। फन भी होगा, पैसे भी आएंगे, सीखेंगे भी। दैट कोर्स विल बी लाइव और इसके साथ वो फ्री है, ठीक है। वो ये बेसिकली कोर्स मैं दे रहा हूँ दो बैच के बच्चों को, एक मेरा मास्टरमाइंड का बैच है उनको और आप लोगों को। अब बात करते हैं गाइस गवर्नमेंट जॉब बेस्ट कहाँ पर है। देखो भाई, पहली बात बेस्ट गवर्नमेंट जॉब सारे हैं अगर आप अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग लेते हैं तो, बट बेस्ट ब्रांच कौन सा है उसकी हम बात करेंगे। बेस्ट ब्रांच में इजी कैसे मिलेगा उसकी हम बात करेंगे, हाउ वी कैन एबल टू गेट इट फॉर, मैंने क्वाइट ईजीली कैसे मिलेगा। ईजी कैसे होता है, जब वैकेंसीज ज़्यादा होता है, वैकेंसीज ज़्यादा होता है और बच्चे कम होते हैं, स्टूडेंट्स वैकेंसी ज़्यादा स्टूडेंट्स लेस कंपैरेटिवली, हालांकि स्टूडेंट से कम ही इंडिया में है नहीं, बट कंपैरेटिवली मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। तो हम देखेंगे टेक्निकल में दो ही एग्ज़ाम है जो हर साल होते हैं, दो ही एग्ज़ाम जहाँ से जॉब मिलता है सरकारी। एक होता है क्या SSC JEE और एक होता है UPSC ESC। आपके दिमाग में अगर आप कुछ वीडियोस देख चुके हैं बोलेंगे सर गेट भी तो होता है, उसमें ही तो सरकारी नौकरी मिलता है। आपको किसी ने बोल दिया गेट से PSU मिलता है, हाँ PSU सरकारी नौकरी नहीं है, PSU सरकारी नौकरी जैसा है बट गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो। PSU में से आपका जो पेंशन कभी नहीं मिलता, सो PSU जो है आपका गवर्नमेंट जॉब जैसा है बट सरकारी नौकरी नहीं है। एक बार ये सरकारी नौकरी बता रहा हूँ क्या ऐसे जॉब पर्सपेक्टिव, अगर आपको जॉब करना है इसरो में, DRDO में, कुछ डेफिनेटली गेट से ही इसमें जॉब मिलता है बट इनका अलग से एग्जाम भी होता है, बार्क में, तब भी ये ब्रांचेस जो मैं बताऊंगा काम करेगा आपके लिए। इनमें से कोई ब्रांच अगर चूज करता है आपके लिए काम करेगा, पर इनके थोड़ा थोड़ा अलग वैकेंसी होता है सब ब्रांच का। हर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपको पता होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इसरो हो DRDO बार्क ये सरकारी है, ये भी सरकारी है, ये सरकारी नहीं है PSU। तो हम इसकी बात करेंगे आज, बिकॉज डेटा बताऊंगा, इनका डेटा कभी अब बोलना मैं बता दूंगा कैसे बेस्ट ब्रांच इनके लिए कौन सा होगा, कभी बोलना मैं डेटा दिखा दूंगा, बिना डेटा का मैं काम नहीं करता। सो अब बात करते हैं जी कौन कौन से ब्रांचेस की वैकेंसीज ज़्यादा होता है, तो वही ब्रांच लेंगे, जॉब लेने का चांस ज़्यादा हो जाएगा जो हर साल निकलता है। आ जाओ जी, देखो यहाँ ये जो आपका SSC JEE का है 2020 का बेसिकली मैंने उठाया है, ठीक है। हर साल इसके वैकेंसीज आते हैं, हर साल, लास्ट 7-8 ईयर्स में एक साल ही नहीं आया था, बाकी हर साल आता है। कितने वैकेंसीज होते हैं एवरेज में, आप
700 से लेके लास्ट 10 ईयर्स में 2900 के आसपास तक वैकेंसीज आया है लास्ट 10 ईयर्स में। ये जो बताया मैंने लास्ट 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 700 लेके 2900 तक वैकेंसीज आया। तो देखते हैं किस ब्रांच में कितना वैकेंसी आता है। तो ये आपके सामने है। सिविल में देखोगे ये वैकेंसी, सिविल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो अब देखेंगे टोटल वैकेंसीज कितना है भाई, 785। देखेंगे आप 500 प्लस वैकेंसीज किस ब्रांच के होते हैं, सिविल के। तो नंबर 1 चॉइस क्या हो गया आपका, अगर आपको एसएससी जेईई में जाना है, सिविल। क्यों, वैकेंसीज ज्यादा है एसएससी जेईई, 500 प्लस वैकेंसीज जब 785 प्लस पोस्ट रहता है। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल। थर्ड ऑप्शन क्या होता है, मैकेनिकल। आप देख काउंट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिविल बेकार ब्रांच है, कंडीशन अप्लाई है उसमें। अगर आप प्राइवेट जॉब करने जाएंगे तो सिविल में बहुत अच्छा आपको ग्रोथ नहीं, जॉब मिलने का चांसेस रहता है बट ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं मिलता है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली, सिविल बेस्ट ब्रांच है। बट मान लो क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला तो क्या करेंगे, तो भाई बीच का रास्ता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हो। उसमें प्राइवेट जॉब भी ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं बट ठीक ठाक है, बेटर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और सरकारी में भी नौकरी है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं भाई। देखो, दो ब्रांचेस का ना, ये सारे ब्रांचेस का नीड होता है पीएसयूज में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, लगभग जो मेजर ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट को नीड होता है। बट स्टेट गवर्नमेंट का नीड दो ब्रांचेस का होता है इन जनरल, कहीं कहीं मैकेनिकल नीड होता है, बट इन जनरल दो ब्रांचेस का, एक इलेक्ट्रिकल और एक सिविल। तो अगर आप सिविल से हैं तो भाई आपका बहुत अच्छा वैकेंसीज निकलता है। इलेक्ट्रिकल के भी निकलता है थोड़े कम, बट सिविल के ज़्यादा निकलता है। कुछ कुछ स्टेट में, आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ बिकॉज आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं इसलिए एक सीक्रेट बताता हूँ मैं, लाइक कर देने इसलिए सीक्रेट है भाई। ये बहुत कम बच्चों को पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, अरे कहाँ घुस गया भाई, भाई चलो कोई बात नहीं। देखो सीक्रेट क्या है, SECRET। व्हाट इज द सीक्रेट, लेट मी शेयर विद दैट। क्या सुनना सीक्रेट जो बताऊंगा। अगर ऐसे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने जाओगे तो मिनिमम परसेंटेज आपका रहता है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो 40% लाओगे मिनिमम, तभी आप एलिजिबल हो जनरल का। बाकी कैटेगरी में 35%, ऐसे में एक जनरल बता रहा हूँ, कहीं 50% देखेंगे आप, कहीं 45%, तो ऐसे आपका रहता है। बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अब हुआ है, पहले ऐसा नहीं था मेरे हिसाब से, है ना, अब चेंज हुआ है, अब हर जगह मिलता है। बट अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, एक क्राइटेरिया मेंटेन नहीं होता है। सारे बच्चे जितने में पास कर रहे हैं उसमें से वो क्राइटेरिया निकालते हैं, मतलब ये मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है उसमें। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। और वो किसमें, सिविल, इलेक्ट्रिकल, नाम नहीं बताऊंगा। अभी रिसेंटली एक स्टेट का रिजल्ट आया है, अगर आप समझ पा रहे हैं, किसी को पूछना भाई बंधु को, क्या 100-150 एग्जाम पेपर में 20 में भी आपका हो जाता है क्या? ऐसा हुआ है अब की बार, 20-25 में भी हो गया है, मतलब। लेकिन वो स्टेप वाइज होता है, पहले पार्ट 1 में हो गया, पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा, बताऊंगा आपको। तो उसमें ये ऑप्शन रहता है। तो आप अगर ब्रांच चूज़ करते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो आपको ये बेनिफिट मिलने का चांसेस हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। हर स्टेट का नहीं है भाई, लेकिन आपके स्टेट में हो सकता है, पता करो। बिकॉज स्टेट का वैकेंसी इन जनरल स्टेट के बच्चों के लिए होता है, कहीं कहीं थोड़ा ओपन रहता है, कुछ परसेंटेज और अदर स्टेट को दे दिया, बहुत सारे स्टेट में है ऐसा भी। बिकॉज मेरे कई सारे दोस्त अलग अलग स्टेट में जेईई के पोस्ट में, एई के पोस्ट में है, तो वो भी चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगा मैं। ये कहानी आपको समझ में आया? अब चलते हैं जी, ये सीक्रेट है भाई, कोई आपको बताएगा नहीं, मतलब बहुत सारे को पता है लेकिन वो कोई शेयर नहीं करता है नेट पर। आगे चलते हैं जी, हमारा नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था एसएससी जेईई का वैकेंसी। अब चलते हैं यूपीएससी का वैकेंसी। यूपीएससी का वैकेंसी ये है 2021 का। आप देखेंगे इसमें अलग से जो है वैकेंसीज जो है ऐड कर दिया है। तो ये पीएच वाला कैटेगरी थोड़ा अलग कर लो। यहाँ पर हम इस वैकेंसी, वहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इस वैकेंसी में देखो सिविल का जो वैकेंसी टोटल कितना है आपका 86, मैकेनिकल कितना है आपका 39, इलेक्ट्रिकल कितना है आपका 60 और इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना है आपका
41। सो यहाँ पर देखेंगे 41, 60, 39, मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी सेम है। सिविल का वैकेंसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से डबल है, और इलेक्ट्रिकल से भी ज्यादा है। कितना है भाई? 86 वैकेंसीज है। तो बेस्ट ब्रांच यहां पर भी क्या है? सिविल इंजीनियरिंग है। बट अगर आप देखोगे ऐसे एवरेज निकालोगे, नहीं मेरे को प्राइवेट थोड़ा अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर मान लो नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब, तो बीच का ब्रांच क्या निकल करता है? इलेक्ट्रिकल निकल के आता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में, सर एक बार बताओ, बाकी सब छोड़ो, आप अगर हमारे जगह होते तो क्या ब्रांच चूज करते आप? बेसिक क्वेश्चन है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या सर इस ब्रांच से पढ़ के मैं आईटी में जा सकता हूं? जा सकते हो। क्या मैं मना करूंगा आपको जाने के लिए? नहीं मना करूंगा। क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है? पड़ सकता है। क्यों? आपको बताता हूं। रिसेंटली एक बच्चे से मेरी बात हुआ, सेम काउंसलिंग सेशन के जरिए। उसने मेरे से बात करा, वो इलेक्ट्रिकल से था अगर मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने बताया मैंने क्या करा, मैंने देखा इलेक्ट्रिकल में मेरे को सैलरी अच्छा मिल नहीं रहा था, वही 15,000 रुपये मिल रहा था। इन जनरल बच्चे नहीं मिलता, 3rd ईयर वाले बच्चों को थोड़े से अच्छे जगह पहुँच गए तो 20,000 मिल जाएगा। ऐसे ही होते हैं यार। और ये सैलरी बहुत टाइम से इतना ही चल रहा है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है ना। IT फील्ड में हुआ है। अगर आप देखेंगे सर्विस कंपनी का जो सैलरी है 1.8, 2.4 हमारे टाइम से चल रहा है यार। मैं जब पढ़ने का तब सुनता था 2.4 का पैकेज लगा, 1.8 का पैकेज लगा। अब भी वही कंडीशन है, बट चीज़ों का रेट बढ़ गया है, बढ़ गया है। ठीक है, और धीरे धीरे और भी बढ़ेगा आगे, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राइस तो बढ़ने हैं। ठीक है, ये होना है। मेरे को याद है धान का जब कीमत था, मैं जो छोटा था, मैं बताया था किसी वीडियो में, 5 रुपया था। अभी लगभग 20 रुपया हो चुका है पर केजी। छोटा मतलब कहीं नहीं, नीलीपुर था ना भाई, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, 12th क्लास पास आउट कर लिया था, बिकॉज हम खेती करते ना। इस ब्रांच से आप जो स्टोरी बताया था, उसने ये इस ब्रांच से पढ़ाई करा, ठीक है, या फिर किसी आपका बोल सकते हो टेक्निकल ब्रांच से पढ़ाई करा उसने, उसका अच्छा जॉब लगा नहीं, IT में गया, ट्रेनिंग लेके चला गया IT में जॉब लग गया, 5, 7, 8, 10 महीना जॉब भी करा, लेकिन उसके बाद उसको निकाल दिया जॉब से। क्यों? बिकॉज ऑफ रिसेशन। अब उसको जॉब नहीं मिल रहा है 5-6 महीने, सब क्या करेगा वो? तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा कंसिडर करके जाना होगा। तो इसीलिए प्रोग्राम आपके लिए है, प्रॉपर गाइडेंस के लिए। आप डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट में लिंक है, जाइए बाय करिए, मिलेंगे सेशन में। आज तो भाई फुल है, नेक्स्ट एक टुमारो ही मिल पाएगा आपको। सो ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और एक बात बताना भूल गया था मैं, आपका दिमाग क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तो है, कहीं कहीं ENTC ही बोलते हैं, बट आप बोलते हो ECE बेटर है। भाई इसीलिए इसलिए बेटर बोलता हूँ, देखो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ ETC लिखा होगा वहाँ ये एलिजिबल रहता है, जहाँ ये लिखा है इन जनरल ये एलिजिबल रहता है, तो फ़र्क कुछ नहीं है। बट ट्राई करना आप, अगर मिले ब्रांच आपको ECE लेने का, आगे आपको पता लगेगा डिफरेंस क्या है इन दोनों में। इसलिए बट दोनों में कोई खास, बहुत सारे जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुआ, सर यहाँ पर तो ECE है ही नहीं, ENTC है, तो कोई फ़र्क नहीं है यार, उसमें क्या है। UPSC आपने देखा आपका ETC लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये था पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।